हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जो ये कहानी बहुत ही पुराने ज़माने की है। तो किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर अच्छाई की शुरुआत करनी है तो खुद से करनी चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छाई खुद में नहीं होगी तो एक दूसरे को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी दूसरे के तिलक लगाना होता है तो पहले खुद की उंगली पर लगाना पड़ता है। इसी तरह से पुराने ज़माने के 10 लोग थे और वो लोग तीर्थ यात्रा पे निकले थे। उन लोगों को ये नहीं पता था कि आध्यात्मिक क्या होता है, तो वो लोग आध्यात्मिक का पता करने के लिए बाहर तीर्थ यात्राओं पर निकल पड़े। और बारिश का मौसम था, चलते चलते पहाड़ियों का सफ़र था। चलते चलते सभी लोग पहाड़ी और नदी को पार करते हुए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। इसी तरह से जब बारिश तेज हुई तो नदियों में बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, ऊपर तक नदियाँ भरी थी और उन लोगों को नदी को पार करके उस पार जाना था। जब थोड़ी देर थमने के बाद नदी का पानी कुछ कम हुआ तो सभी लोगों ने क्या किया, एक एक करके नदी को पार कर गए। नदी को पार करने के बाद सभी लोग बैठ गए और फिर आपस में बातें करने लगे। इसके बाद में किसी ने कहा कि चलो अकाउंटिंग कर ली जाए कि जितने लोग हम 10 लोग आए थे वो सभी लोग हैं, ऐसा तो नहीं नदी में ज़्यादा पानी था तो किसी ने वही नदी में कोई छूट गया हो। सभी लोगों ने अकाउंटिंग की तो उसमें से एक बंदा कम था, एक व्यक्ति कम आ रहा था। बार बार अकाउंटिंग करने पर भी एक लोग कम आ रहा था। तभी वहाँ पर एक महात्मा निकले और कहने लगे, आप लोग क्या कर रहे हो और क्यों ऐसे बैठे हो, बहुत दुखी लग रहे हो, बार बार क्या कर रहे हो। तो उन श्रद्धालुओं ने बताया कि महात्मा जी, हम लोग गांव से 10 लोग तीर्थ यात्रा पर आए थे, लेकिन नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, उसको पार करने में हमें लगता है एक लोग कहीं गायब हो गए हैं और हम 9 ही लोग रह गए हैं। महात्मा ने तुरंत अकाउंटिंग की तो सारे के सारे 10 लोग थे। महात्मा के बताने पर भी उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। महात्मा ने कहा, अरे तुम 10 लोग हो और मैं अकाउंटिंग करके बताता हूँ, लेकिन उन लोगों ने माना ही नहीं कि हाँ सच है या गलत है। फिर महात्मा जी वहाँ से चले गए और ये सब लोग बहुत ही दुखी हो गए, सोचने लगे कि कहाँ, काश मैं 10 लोग आए थे, अब 9 लोग रह गए हैं, मैं क्या मुँह लेके गाँव को वापस जाऊँगा और क्या बताऊँगा कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहाँ से एक लोगों को खो दिया है। यही सब अफसोस कर रहे थे महात्मा जी। कुछ देर बाद फिर वापस आए। जिस नदी से पार किया था उन लोगों ने उस नदी के किनारे जा कर के एक एक करके उसी नदी में झांकने लगे और देखने लगे, कहीं वो डूब गया है तो हो सकता है कहीं छुपा हो और हम लोगों को अगर दिख जाए तो हम उसकी लाश ही तो निकाल लेंगे और फिर उसका क्रियाक्रम कर देंगे। कुछ लोग उस नदी में झांक रहे थे और कुछ लोग उसके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे थे। और जब एक एक करके उस पानी में झांकते थे तो उनका खुद का चेहरा उस पानी में दिखता था, खुद का शरीर पानी में दिखता था। और वो पुराने लोग थे, कभी उन्होंने आईना नहीं देखा था। उन्हें ऐसा लगता था कि इस पानी में जब हम देखते हैं तो वही व्यक्ति नजर आता है और वो सब बहुत ही परेशान होने लगे। इसी बीच वो महात्मा फिर से वापस आए थोड़ी देर बाद और फिर महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ, आप बताइए, ये लकड़ियाँ क्यों एकत्रित कर रहे हो। उन आदमियों ने कहा कि महाराज, वो जो व्यक्ति पानी में डूब गया था वो दिख रहा है और मैं उसको निकाल करके उसका अंतिम संस्कार करूँगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, चलो हमको भी दिखा दो। महात्मा वहाँ पानी के किनारे गया और जब उसका शरीर पानी में दिखा तो उन लोगों ने कहा, देखो महात्मा जी, ये उसी व्यक्ति का शरीर है। महात्मा ने कहा, अरे मूर्खों, ये उसका शरीर नहीं है। जब हम पानी के
किनारे बैठकर खुद देखेंगे तो हमारा खुद का शरीर उस पानी में दिखता है। और इसी तरह से ये मेरा ही शरीर है, उस व्यक्ति का शरीर नहीं है। और तुम दसों लोग हो और आप लोग किस माया मोह में खोए हुए हो, कहाँ पे खोए हुए हो। मैं आप लोगों की अकाउंटिंग फिर से करता हूँ। और महात्मा ने दसों लोगों को बैठा करके फिर से अकाउंटिंग की। और उन लोगों ने क्या गड़बड़ किया था कि खुद को मिलाते नहीं थे, खुद की गिनती नहीं करते थे। वो जब गिनते थे तो खुद को छोड़ करके गिनते थे, तो 9 ही लोग उसमें निकलते थे। महात्मा जी ने पहले भी समझाया लेकिन उन लोगों के समझ में नहीं आया। जब फिर से महात्मा जी ने उन सभी को अकाउंटिंग करके कहा कि पहले खुद की गिनती करो और यहाँ से शुरुआत करो। पहले अपने आप को 1 नंबर पे लाओ, फिर सभी की काउंटिंग करो, तभी 10 लोगों की संख्या पूरी होगी। और महात्मा जी के बताने पर फिर सभी लोगों ने यही किया। तो वहाँ जितने लोग गए थे, 10 लोग गए थे, 10 के 10 थे। लेकिन उन लोगों को भ्रम हो रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ कौन खो गया है। और वो खुद से ही अपने को नहीं मिला रहे थे और इसी में उनकी अकाउंटिंग गलत आ रही थी। महात्मा जी ने उन 10 लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और उनकी सभी की आंखें खोल दी। और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट आए और उन सभी को पता चल गया कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है और हमें कैसे पता करना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, कहानी को पूरा वाच करिएगा, तभी आनंद आएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।